हाय फ्रेंड्स, आज अपनी क्लास है AHDP सेकेंड ईयर सब्जेक्ट न्यूट्रिशन, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था चारों का संरक्षण। अब टॉपिक ये है कि चारों का संरक्षण क्यों करेंगे, क्योंकि चारों का उपयोग पशुओं को खिलाने के काम में लिया जाता है। लेकिन जब अकाल रहित ऐसी स्थिति आ जाती है तो उसमें जो चारा संरक्षित किया जाता है उसका उपयोग में लिया जाता है और पशु उत्पादन अच्छी क्वालिटी का होता है। तो इसमें हमारे चारा संरक्षण की निम्न विधियां थी जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें से कुछ निम्न है। सूखी घास का हे बनाकर ठीक है। अगला 2 नंबर टॉपिक अपना था साइलेज बनाकर। 3 नंबर टॉपिक था अपना कृत्रिम रूप से घास को सुखाना। अब है क्या होता है कि है वे चारा होता है जिसमें घास के फूल आते समय या अथवा परिपक्व होते समय चारे को काटना, जिससे उसमें क्या पौष्टिक तत्व की मात्रा उस समय पौष्टिक तत्व की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, और इस प्रकार उस चारे को संरक्षण करे तथा उसका रंग हरा रह पाए। और है में नमी होती है 15% से कम। अब है क्यों बनाएंगे, क्योंकि जब बरसात के मौसम में चारा अधिक हो जाता है तो उसका कमी वाले मौसम में उपयोग में लिया जा सकता है पशु को संतुलित आहार देने में सहायक होता है। ठीक है, फिर अपना है बनाने का उद्देश्य ये हो गया। अब पढ़ेंगे हम अच्छी प्रकार की है किसे बनाएंगे। है उस घास की बनाई जाती है जिसमें 7 से 10% तक प्रोटीन की मात्रा हो। क्या हो? प्रोटीन की मात्रा हो। है उस फसल की बनाई जा सकती है जिसमें तना पतला तथा पत्तियों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि पत्तियों में प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है। अब पढ़ेंगे अपना है उन फसलों से बनाया जाता है निम्न फसलों से बनाया जाता है। ठीक है, तो है बनाने के लिए लेते हैं काम में सूडान घास, अंजन घास और रिजगा और आदि। वे बरसात में उगने वाली घास आदि इन फसलों से क्या करेंगे, है बनाते हैं। अब अपना रहेगा साइलेज में क्या करेंगे कि साइलेज उन फसलों का साइलेज में आप पढ़ देंगे। साइलेज टॉपिक लगा के लिखना है आपको। साइलेज वे विधि होती है जिसमें गड्ढे को खोदकर चारे को भर दिया जाता है, जिसे उसमें एनोर्बिक स्थिति में रखा जाता है, ऑक्सीकृत स्थिति में, तथा उसमें फर्मेंटेशन की क्रिया के माध्यम से लैक्टिक एसिड व एसिटिक एसिड बनने से बना दिया जाता है, जिससे चारे में क्या पौष्टिकता है बन
जाती है और चारा हरी अवस्था में बना रहता है। तो लिखो इसके अंतर्गत साइलेज ये वह विधि है जो गड्ढे को जो गड्ढे में घास हरी घास को दबोकर उनके बीच में विद्यमान हवा को निकालकर एनोडिक हालत में किण्वन द्वारा लैक्टिक एसिड व एसिटिक एसिड आदि बनकर चारे का संरक्षण किया जाता है, उसे साइलेज कहते हैं। ठीक है, ये हो गई साइलेज की परिभाषा। अब साइलेज बनाने के उद्देश्य क्या होंगे? तो ये वे विधि है जो गड्ढे में हरी घास को दबोकर उनके बीच विद्यमान हवा को निकालकर एनोडिक हालत में किण्वन द्वारा लैक्टिक एसिड व एसिटिक एसिड आदि बनकर चारे का संरक्षण किया जाता है, उसे साइलेज कहते हैं। अब साइलेज बनाने के उद्देश्य क्या है वो देखिए, हम कॉपी करना। साइलेज का उद्देश्य क्या करेंगे कि जिस मौसम में हरी घास अधिक हो तो उसका या उसकी साइलेज बनाकर कमी के मौसम में काम में लिया जा सकता है। ठीक है, फिर अगला अपना दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए ठीक है, अगला पॉइंट है
बेलों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए ठीक है। फिर अपना अगला टॉपिक आएगा कि ये हो गया साइलेज बनाने के उद्देश्य जिस मौसम में हरी घास अधिक हो तो कमी के मौसम में काम में लिया जा सकता है। साइलेज दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। बैलों की कार्य क्षमता बढ़ाने में भी इनका उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है अपना एक नोट लगा के लिख लो। सौ केजी एक 100 केजी भार वाले पशु को औसतन 5 केजी साइलेज की मात्रा देनी चाहिए। अगर 400 केजी का पशु होएगा तो उसको कितना देंगे? 20 केजी साइलेज। ठीक है, इसी प्रकार एक स्वस्थ पशु को औसतन 15 से 20 केजी साइलेज खिलाना चाहिए। ठीक है, 100 केजी भार वाले पशु को औसतन 5 केजी साइलेज की मात्रा देनी चाहिए। अगर 400 केजी का पशु होगा तो उसको 20 केजी साइलेज खिलाना चाहिए। अब ये पॉइंट है, एक स्वस्थ पशु को औसतन 15 से 20 केजी साइलेज खिलाना चाहिए। अब देखेंगे कि साइलेज में क्या होता है कि एक अच्छी साइलेज, बहुत अच्छी साइलेज के क्या गुण हो सकते हैं। के गुण, इसके क्या गुण होंगे? तो नंबर 1, साइलेज में स्वाद व गंध अम्लीय होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपना पॉइंट है साइलेज का रंग हरा व बादामी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना साइलेज में लैक्टिक अम्ल की मात्रा
1 से 2% तथा नाइट्रोजन की 10% से कम मात्रा होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगला पॉइंट 4 नंबर है, पीएच मान 3.5 से 4.2 होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, ये हो गए एक बहुत अच्छी साइलेज के गुण। अब पढ़ेंगे अच्छी साइलेज के गुण। अच्छी साइलेज में क्या क्या गुण होते हैं? तो एक अच्छी बहुत अच्छी साइलेज में होते हैं, स्वाद में क्या हो, गंध व स्वाद में अम्लीय होने चाहिए। साइलेज का रंग हरा व बादामी होना चाहिए। साइलेज में लैक्टिक अम्ल की मात्रा 1 से 2% तथा नाइट्रोजन की मात्रा 10% से कम होनी चाहिए। पीएच मान 3.5 से 4.2 होना चाहिए। अब पढ़ेंगे अपना अच्छी साइलेज के गुण। पीएच मान 4.2 से 4.5 होना चाहिए, एक अच्छी साइलेज में होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है कि उसमें अच्छी होगी तो वे स्वाद वे गंध गंध अम्लीय होना चाहिए। ठीक है, फिर अपनी पढ़ेंगे ठीक ठीक साइलेज के गुण। तो ठीक ठीक साइलेज में क्या होएगा, ये हो गए अपने एक अच्छी साइलेज का गुण। पीएच मान ये इतना ही पूछता है, अच्छी साइलेज का पीएच मान कितना होता है, 4.2 से 4.5 होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपना 3 नंबर पॉइंट है, ठीक ठीक साइलेज के गुण। साइलेज के गुण इसमें क्या होता है कि पीएच मान 4.5 से 4.5 से 4.8 होना चाहिए। अब पढ़े, नोट लगा के लिख लो। खराब साइलेज की गंध तीक्ष्ण होती है तथा पीएच मान 4.8 होता है। ठीक है, ये हो गया अपना साइलेज के प्रकार। अब पढ़ेंगे साइलेज बनाने के लिए आवश्यक सावधानियां। क्या क्या सावधानियां ये पढ़ेंगे हम कल। फिर साइलेज, घट्टे का आकार, इनके बारे में कल होगी अपनी नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद। थैंक यू।